नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत पिछले साल महाधिवक्ता कार्यालय से कुछ भर्तियां आई हुई थी। थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो याद भी आ जाएगा। तो उसी के संबंध में कि क्या परीक्षा होगी उसकी अब, या फिर वाकई में उसकी भर्ती रद्द कर दी गई, ठीक है, और आने वाली इसमें जो भर्तियां होंगी वो किस तरीके से होंगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो आज का तो आप लोगों ने अमर उजाला अखबार पढ़ा ही होगा। ये मैं इलाहाबाद संस्करण की बात कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, खबर यह है कि आयोग के जरिए होंगी महाधिवक्ता कार्यालय में भर्तियाँ। तो पहले इस पर बात कर लेता हूँ क्या खबर छपी, फिर ये बताता हूँ कि जो पुरानी भर्ती थी उसका हुआ क्या, ठीक। तो देखिए, ये है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थित सरकार के महाधिवक्ता कार्यालय में स्टाफ की भर्ती अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होगी। योगी कैबिनेट की बृहस्पतिवार का आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता एवं विधि अधिकारी भर्ती नियमावली 2009 में चतुर्थ संशोधन का प्रस्ताव किया गया। न्याय विभाग के अधिकारी ने बताया कि अब तक महाधिवक्ता कार्यालय में भर्तियां महाधिवक्ता कार्यालय और शासन के स्तर से होती थी। नियमावली में संशोधन के बाद समूह का और खा के पदों से संबंधित भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और समूह ग और घा से जुड़ी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए की जाएंगी। तो कहने मतलब ये कि समूह का और खा की जितनी भर्तियां होंगी, मतलब का और खा के जितने भी पद होंगे, राजपत्रित दर्जे के जो भी पद होंगे, जैसे कि 4800 ग्रेड पे से लेकर के 5400 तक या फिर उसके ऊपर जो भी, तो उसकी भर्तियां अब आपका ये लोक सेवा आयोग कराएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और इसके बाद 1800 ग्रेड पे से लेकर के 4600 ग्रेड पे तक जितनी भर्तियां होंगी वो आपका ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। तो ये हो गया। तो कहने मतलब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर न्याय सचिव, इसकी सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग कराएगा। और बाकी जो बच रही हैं, जैसे कि ठीक है, उसके जो निचले पदों की जो भर्तियां हैं वो सभी अधीनस्थ कराएगा। बाकी अधीनस्थ कितना अच्छा है आपको पता है, पुरानी भर्ती अभी तक नहीं करा पाया, तो अब यहू ले लेगा तो भगवान जाने कब तक कराएगा। खैर वो अलग बात है। तो अब ये भी देखना रहे कि प्रारंभिक अर्था परीक्षा से ही होगी सारी भर्तियां, अगर अधीनस्थ कराए तो, क्योंकि अब इसके लिए अलग से नियम तो बनाएगा नहीं। फिर लोग बगावत करेंगे, अच्छा फलाने की भर्ती उस सीधे करा रहे हो और बाकी पीईटी से करा रहे हो। तो अब ये जितनी अधीनस्थ भर्तियां आएंगी वो सभी पीईटी से होंगी। लोक सेवा आयोग के जरिए जितनी भी भर्तियां आ रही हैं या फिर भविष्य में आएंगी, ठीक है, मतलब जो अभी आई हुई है फिर भविष्य में आएगी, तो वो बिना पीईटी की होगी। तो कहने मतलब लोक सेवा आयोग पीईटी के जरिए भर्तियां कोई भी नहीं कराता, सिर्फ अधीनस्थ ही करा रहा है, ठीक है। तो ये खबर हो गई। तो ये इसलिए हुआ सारी चीज़ें कि अभी कुछ दिन पहले किसी मामले में सुनवाई हो रही थी, तो महाधिवक्ता कार्यालय की तरफ से कहा गया कि हमारे यहाँ कर्मचारियों की कमी है। तो ऐसी सी बात है, इसलिए मतलब कि सुनवाई में जो भी कागजात वगैरह लगते हैं, मतलब दबाव है बड़ा इनके ऊपर, बोझ है काम का, तो वो काम हो नहीं पा रहा है। तो फिर इनको फटकार लगी कि आप अपनी सेवा नियमावली दुरुस्त करिए, जल्दी जल्दी सब कुछ कराइए और भर्तियां कराइए जल्दी से। और भर्तियां सभी स्थायी होंगी, संविदा पर नहीं रखेंगे ना, आउटसोर्सिंग के जरिए कुछ जो रखते थे ये लोग नहीं होंगे। उसके भी फटकार पड़ी है कि जितनी भी भर्तियां होंगी, चाहे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में या फिर ये महाधिवक्ता कार्यालय में, सारी भर्तियां स्थायी तौर पर होंगी, अस्थायी एक को भर्ती नहीं रहेगी। आउटसोर्सिंग से कुछ भी नहीं होना है, सरकारी प्रक्रिया के तहत सारी भर्तियां होंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब ये बात करता हूँ कि जो पिछले साल आपकी ये भर्ती आई हुई थी, जैसे कि अपर न्याय सचिव हो गई, ठीक है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, और भी तमाम तरीके के पद थे। तो देखिए, मैंने आपको, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, 16 सितंबर को और उसके पहले भी एक दो वीडियो में बता दिया था कि भर्ती रद्द हो चुकी है। देखिए साफ साफ लिखा है कि भर्ती रद्द है, ठीक है। लेकिन तब भी अब आप लोग पता नहीं काहे नहीं यकीन मानते। और आपको मैंने एक सूचना के अधिकार के तहत जो जवाब दिया था उन्होंने, वो भी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ठीक है। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा है कि जब तक कि संशोधन की प्रक्रिया के तहत उक्त नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, चूंकि विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। जब बता दिया था आप लोग को मैं तकरीबन 2-3 महीना पहले ही, तब वो आप लोग पता नहीं काहे नहीं यकीन मानते हैं। जब कुछ बताता हूँ तो यकीन माना करिए। और मैं ही पहले आपको बताया था कि भैया रद्द हो चुकी, परेशान ना हो इसके लिए, क्योंकि एक लड़के का डीडी वापस कर दिया गया था। लेकिन चलो ठीक है, एक ही का वापस किया गया था, लेकिन उसमें बता दिया गया था कि हाँ भर्ती रद्द हो गई है, लेकिन आप लोग नहीं यकीन माने। अब कुछ 2-3 कौड़ी के लोग अब, या फिर ये कह लीजिए जो अभी भी पैदा हुए हैं यूट्यूब पर, या फिर जो मुझसे बहुत पहले से यूट्यूब पर हैं। अब देखो, जेका सहूर नहीं रहता तो नहीं रहता, फिर चाहे आदमी जितना सीख ले, इतना तो तय है। कुछ लोग होते हैं कि सीख के सहूर सीख जाते हैं, और कुछ लोग रहते हैं कि लीचड़ के लीचड़े रह जाते हैं। तो जब मैंने वीडियो बनाया कि देखो रद्द हो गई है, तो पता नहीं कौन एक आदमी था, 2 कौड़ी का था, ढेर ज़्यादा नहीं कौड़ी का था वो। तो उसने ये कहा कि सितंबर में परीक्षा, अक्टूबर परीक्षा हो जाएगी, ठीक है।
जबकि मैं कह रहा हूँ कि रद्द हो चुकी है, लेकिन ना वो कह रहा है अक्टूबर में हो जाएगी। सितंबर में हो जाएगी बोला, फिर बोला अक्टूबर में हो जाएगी, नवंबर में हो जाएगी, दिसंबर में हो जाएगी। अब सितंबरों बीत चुका, अक्टूबरों बीत चुका, नवंबर भी गया, या दिसंबरों बीतने ही वाला है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग ऐसे आदमी को झेलते कैसे हो, जो आपसे अगर ये ऐसी अफवाह वाली जो बातें बताता है, आप लोग पूछते नहीं हो कस्बे, तुम तो कहे थे कि अक्टूबर में होगी, या सितंबर में होगी, नवंबर में होगी, दिसंबर में होगी, सब तो बीत गया, तो कहाँ गई भर्तियाँ, कहाँ गई परीक्षा? तो आप लोग पूछा करो थोड़ा। जो ज़्यादा टेटियाया करे लगे कि ना हमारे ढेर होशियार है, हमारे ढेर समझदार हैं, बता रहे हैं, तो आप लोग पूछा करो ना कि कहाँ गई परीक्षा, तुम तो सितंबर में करा रहे थे, अक्टूबर में करा रहे थे। मैं जवाब दे सकता हूँ सबको, लेकिन अब यही सोचता हूँ केका जवाब दें। अब एक तो नन्ही सी जान कितनों से भिड़े ना, तो थोड़ा यह होता है। अब मैं बोलने का तरीका आपको पता है मेरा, फिर बिल्कुल से वही ठेठा ही है, फिर कुछ बोल देंगे तो फिर लगता है कि यार दीपक कुशवाहा क्या बोल गया। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता किसी को, केवल अपने काम से काम रखता हूँ। तो आप लोग भी केवल उन्हीं लोगों के साथ रहिए जो आपको सही खबर देते हैं, ठीक है? तो जो आपको सही सही चीज़ें बताते हैं, केवल आप लोग ऐसे ही लोगों पर यकीन करिए। अब सितंबर में हो जाएगी, अक्टूबर में हो जाएगी, नवंबर में हो जाएगी, दिसंबर में, अब पता चले अगले साल हो जाएगी। तो अब ये बताओ, 4-6 महीना की बुकिंग कर लोगे तो एक दिन तो हो ही करेगी ना। जैसे मान लो कोई कहता है कि फलाने भर्ती उस समय आएगी, कोई परीक्षा उस समय होगी, उस समय नहीं हुई, फिर बाद में कहेंगे कि अच्छा नहीं, किन्हीं कारणोंवश या फिर तकनीकी खामी की वजह से, नहीं लोग कहते हैं कि कुछ हो गई, अड़चन हो गई या कुछ भी हो गया, तो अब बाद में होगी, फिर बाद में होगी, फिर बाद में होगी। ऐसे करते करते जब तुम साल भर की बुकिंग कर लोगे, साल 6 महीना 12 महीना, तो एक दिन तो हो ही करेगी। फिर कहोगे ना देखो हमने कहा था, उसी दिन हो गई, देखो उसी दिन हो गई। तो ये सब बकलोली वाली बातें हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो आप लोग सुनिए सभी की, लेकिन भरोसा केवल चुनिंदा लोगों पर ही करिए जो आपको बिल्कुल सही सही खबर देते हैं, ठीक? ऐसा नहीं सिर्फ मैं ही आपको सब कुछ बताता हूँ, वो एक अलग बात है कि आप कितना मानते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, जो भी आपको बताऊंगा हमेशा सही सही ही बताऊंगा, ठीक है? जिस चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो सीधे कह देता हूँ कि हाँ मुझे नहीं पता है, और जब नहीं पता तो उसमें झूठ मूठ क्या ही बोल दो, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें थी, तो ठीक है अब से। और हाँ, ये जो पुरानी भर्ती है, अब ये जब नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा तो वो शायद कराएंगे, ठीक है? या तो देखिए क्या ही करते हैं, लेकिन हाँ मुझे नहीं लगता कि डीडी का पैसा वैसा कुछ वापस होगा, वो भूल जाइए आप लोग, ठीक है? तो ठीक है, बाकी देखिए कुछ नई खबर आती तो आपको बताऊंगा, या और वैसे भी आपको पता चल ही जाएगा, ठीक? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।